सो नाज़िम हया जो है वो पल पल अल्लाह ताला से दुआ मांगेगी कि जो मीरब है वो कभी भी मुर्तसम को ना मिल सके, क्योंकि हया जो होती है उसने माँ बेगम के जो दिल में है वो जगह बना ली है, वो मुकाम पैदा कर लिया है कि अगर मीरब ना मिल सकी तो इस घर की जो बागडोर है वो किसके हाथ आएगी। तो वहीं पर नाज़िम माँ बेगम जो होगी वो ये बात साफ साफ कह देती है कि अगर मीरब ना मिल सकी तो मुर्तसम की जो अगली दुल्हन है वो तुम बनोगी। और नाज़िम यहाँ तक कि माँ बेगम जो होती है वो हया को ये कहती है कि तुम जाओ और मुर्तसम से वो अंगूठी लेकर आओ जो उसको हमने पहनाई थी। तो नाज़िम जैसे वो मुर्तसम के पास आती है वो अंगूठी मांगने के लिए, तो आगे से मुर्तसम जो होता है वो अंगूठी देने से मना कर देता है और इनकार कर देता है और वो ये कहता है कि ये अंगूठी तब तक नहीं मिलेगी जब तक मेरी कोशिशें जो हैं वो जवाब नहीं दे देती, जब तक मुझे मीरब नहीं मिल जाती। खुदा ना खासा मीरब नहीं मिलेगी तब जाकर तुम इस अंगूठी की जो है हकदार बनोगी। तो वहीं पर नाज़िम बात करेंगे ड्रामा सी तेरे बिन के आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में क्या कुछ देखने को मिल सकता है आपको। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए अभी से सब्सक्राइब और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़िम एक बात तो तय है कि मीरब को इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि उसका बाप जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो नाज़िम वक़ार जो है वो अपनी बेटी को सगी बेटी की तरह समझता था, इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए पूरे कराची को छान लेता है, लेकिन उसको उसकी बेटी का कहीं अता पता नहीं मिलता है। तो इसलिए नाज़िम जैसे वो मीरब की किसी दोस्त के घर पर जाता है, जब उसको वहाँ पर मालूम पड़ता है कि मीरब जो है वो वहाँ पर भी नहीं आई है, तो वो ये बात अपने दिल के ऊपर ले लेगा और उसको जैसे हार्ट अटैक आएगा और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाएगी, उसको भी हॉस्पिटल ले जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो नाज़िम मुर्तसिम जो होगा वो भी कराची के हर एक गली को अच्छी तरह छान लेगा, लेकिन उसको मीरब का कहीं भी अता पता नहीं मिलेगा। लेकिन उसको एक फ़ोन ज़रूर आएगा और वो फ़ोन मीरब के बारे में नहीं बल्कि वकास के बारे में होता है कि वकास जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तो नाज़िम जैसे वकास की मौत हो जाती है तो दूसरी तरफ मीरब जो होती है जैसे वो उस गेस्ट हाउस के कमरे में बैठी होती है, उसका दिल जो है वो ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा है और वो उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। तो दूसरी तरफ नाज़िम दिखाया जाएगा माँ बेगम जो होती है वो अनीला से ये कहती है कि तुम हमारे साथ चलो हमारे घर। तो आगे से अनीला जो होती है वो माँ बेगम को बहुत प्यारा सा जवाब देती है और वो ये कहती है कि मैं किस हैसियत से आपके घर जा सकती हूँ, आपने पहले तो मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, अब जिसके आसरे में आपसे मिला करती अब वो आसरा ही नहीं रहा है तो मेरा आपसे क्या ताल्लुक। तो वहीं पर नाज़िम दिखाया जाएगा माँ बेगम जो होती है वो उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि अनीला जो होती है वो साफ साफ ये बाजार कर देती है मेरा आपके साथ जो रिश्ता था वो वकास की वजह से था, लेकिन अब मेरा वो रिश्ता नहीं है, तो इसलिए मैं अपने खावंद के इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो आगे नाज़िम दिखाया जाएगा मौसम जब ये बात मान लेता है कि वो अब मीरब को नहीं ढूंढ सकता है, तो इसलिए वो अपने दोस्त आईजी के पास जाता है और वो ये कहता है कि मुझे ये लड़की चाहिए, क्योंकि अब ये बात जो है वो मेरी इज्जत नफ्स की है और मैं इसको हर कीमत पर ढूंढ कर रहूंगा। तो नाज़िम बिल्कुल वैसा ही होता है और जैसे वो पुलिस वाला जो होता है वो ये बात ज़ाहिर कर देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम पूरे रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और यहाँ तक कि किसी गेस्ट हाउस या होटल को अच्छी तरह से छानेंगे और आपकी बीवी को ढूंढने की भरपूर कोशिश करेंगे और बिल्कुल वैसे ही होगा। और नाज़िम मीरब जो होती है उसकी बदकिस्मती यह होती है कि वो उस गेस्ट हाउस में रहने के लिए जाती है जहाँ पर 2 नंबर काम किए जाते हैं। तो नाज़िम जैसे पुलिस की रेड वहाँ पर पड़ेगी तो वहीं पर दिखाया जाएगा पुलिस वाले जैसे और सभी कपल्स को गिरफ्तार कर लेंगे और साथ में मीरब जो होगी वो भी मुफ्त की मारी उसमें फंस जाएगी, लेकिन इसका मुर्तसिम के साथ किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि पुलिस वाले जो होंगे वो कैजुअली एक रेड डालेंगे उस गेस्ट हाउस के ऊपर। तो नाज़िम आगे दिखाया जाएगा मीरब जो होती है वो इस मुसीबत से निकल आएगी और जैसे वो बाहर आ जाएगी सड़कों के ऊपर एक बार फिर से वो अपने लिए रहने का एक और नया ठिकाना ढूंढने की कोशिश करती है और उसकी एक बार फिर से उसी बस कंडक्टर से मुलाकात होती है और वो उसको अपने घर ले जाएगा। लेकिन हाली मीरब जो होती है उसको इस बात का बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई इल्म नहीं होता है कि उसका बाप जो है जो उससे प्यार मोहब्बत करता था, जो उसके लिए किसी के साथ भी लड़ सकता था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है। तो नाज़िम आगे दिखाया जाएगा मुर्तज़म जो होता है वो भी ये बात मान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मीरब को ढूंढ कर रहेगा, क्योंकि जो कुछ उसने मीरब के साथ किया है वो बहुत बड़ी उसकी गलती है और वो अपनी उस गलती को मानता है, उसकी माफ़ी मांगना चाहता है। अब बात करेंगे हया के बारे में। हया जो होती है वो पल पर ये दुआ मांग रही होती है कि मीरब ना मिले, क्योंकि अगर मीरब 1 हफ्ता 2 हफ्ते या 1 महीना ना मिली मुर्तसिम को, तो माँ बेगम जो होती है वो पूरे ख़ानदान के सामने ये बात अनाउंसमेंट कर देगी कि मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी कर रही हूँ हया के साथ। लेकिन नाज़िम हया जो होती है उसके प्लान पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि मीरब जो होती है वो बहुत जल्द मुर्तसिम को मिलने वाली है। और नाज़िम अब ये देखना बाकी है कि मुर्तसिम और मीरब की किस तरह मुलाकात होती है और मीरब को जब इस बात के बारे में पता चलेगा कि उसका बाप वकास अब इस दुनिया में नहीं रहा है, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। क्या वो अपने बाप की मौत का जो जिम्मेदार है वो मुर्तसिम को ठहराएगी या फिर वो सदमे से बाहर निकल पाएगी या नहीं, ये तो नेक्स्ट आने वाला एपिसोड देख कर ही पता चलेगा।